लगता है उसने उसे बचा लिया। पता नहीं दोनों ससुर कौन सा अमृत पी करके पैदा हुए, मरते ही नहीं है। यशोदा! कृष्णा! 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 खोलिए! कृष्णा! रुकिए! खोलिए ना जल्दी! कृष्णा! कृष्णा! हाथ खोलिए इसकी! कृष्णा! ये कृष्णा! उठ! कृष्णा! कृष्णा उठ बेटा! हमको तो ऐसा लग रहा है कि बोरे में घुट के मर गया। कृष्णा उठो ना बेटा। कृष्णा 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 आंखें खोलो। कृष्णा मरी गया समझो, मर गया। काम तमाम हो गया। कृष्णा भैया देखो इसमें आवाज आई। बंद करो सब। यशोदा कृष्णा तुम ठीक हो ना? ठीक है ना बच्चा? यशोदा यशोदा तुम कृष्णा को लेकर घर पहुंचो, हम पुलिस स्टेशन होके आते हैं। बाबूजी रुकिए ना, मेरी बात सुन। नहीं यशोदा, आज अपने बाबूजी को मत रोको। जिस किसी ने भी ये पाप किया है ना, उसकी सजा तो उसको मिलनी ही चाहिए। जल्दी बढ़ा, जल्दी बढ़ा। देखो मम्मी, दिया बन गया। अरे वाह सोनू, ये लोग क्यों नहीं आया अभी तक? कहाँ रहे? अरे कहाँ रह गए थे आप लोग? हाँ? कहाँ चले गए थे? ये दिवाली की खरीदारी करने गए थे और क्या। अभी के लिए यही मान लेते हैं। अभी के लिए यही मान लें, मतलब ये कि जब तक सबूत नहीं है तब तक यही मान लेते हैं कि तुम लोग खरीदारी करने गए थे, वरना कृष्णा को जलाने की कोशिश भी कर सकते हो तुम सब। अरे अम्मा कैसी बातें कर रही हैं आप? त्योहार के दिन आप लांछन लगाएंगे हम लोगों पर? हम लोग को क्या पता क्या हुआ इसके साथ? क्या हुआ तुम्हारे साथ? यशोदा रानी क्या हुआ? पता चल जाएगा। बाबूजी गए हैं थाने एफआईआर लिखवाने, और जहां तक मुझे लगता है संदिग्धों में आप लोगों का ही नाम लिखवाएंगे। हमारा छोटा बेटा अरविंद, बेटी कामिनी, दामाद बंसल और इन सब का वकील रणधीर शर्मा, इन सब पर हमें शक है। आप अपने बेटे बेटी का नाम संदिग्धों में लिखा रहे हैं? जी दरोगा साहब, जब बात न्याय की हो तो रिश्तों का नहीं न्याय का साथ देना चाहिए। आप प्लीज हमारी एफआईआर लिखिए। हवलदार, एफआईआर लिखो। क्या मतलब ऐसा ही बिना वजह? और बाबूजी अब अपने बेटे के खिलाफ एफआईआर लिखवाएंगे? लेकिन कुछ किया नहीं है ना आप लोगों ने।
नहीं, तो डर किस बात का? लेकिन अगर कुछ किया है तो इस बार बचेंगे नहीं। फिलहाल तो हमारा पोता ठीक है, इसलिए इस बात को यहीं छोड़ देते हैं और चलकर सब लोग दिवाली की तैयारी करते हैं। चलो यशोदा। नहीं, आप अपनी तैयारी करिए, हम अपनी करेंगे। चलिए अम्मा। आराम से। सोचा था कि यशोदा के साथ कृष्णा भी स्वाहा हो जाएगा। दोनों को जुदाई का गम तो नहीं झेलना पड़ता, पर दोनों बच गए। कृष्णा की आहुति देने वाले तो और भी लोग हैं, लेकिन यशोदा, तुम्हारी चिंता तो सिर्फ मुझे है। इस दिवाली मुझे 2 दिए जलाने ही होंगे, तुम्हारी तस्वीरों के आगे। भैया अच्छा बन रहा है ना? इसे ना यम का दिया कहते हैं, जिसे घर के बच्चे खुद मिट्टी लेकर आते हैं और खुद अपने हाथों से बनाते हैं। तो तुम लोग भी ना जल्दी जल्दी से बना लो। फिर रात को वो जो बस्ती वाला मंदिर है ना, हम लोग वहां जाएंगे और इसी दिए को जलाएंगे। ठीक है ना कृष्णा? अच्छा सा बनाना, जल्दी से बना लो। अशोक जी, आज आप जहाँ भी हैं खुश हो जाइए कि आपके बेटे को उसका हक मिल गया। आज पूरा मोहल्ला देख रहा है कि कृष्णा आपके परिवार का दिया लेकर चल रहा है। शर्म आती है कहते हुए, पर आप ना सही बेटा साबित हो पाए, ना पति, ना बाप। रुको सुरेश। क्या हुआ विष्णु? चाचा जी, हम लोग तो अपने जायज बारिश को लेकर के जायज पूजा करने जा रहे हैं। आपको तो कृष्णा से लेना देना होगा ना, हम लोग से तो कोई मतलब नहीं है। हम लोग तो जा सकते हैं ना अपनी पूजा के लिए। हाँ, आप जा सकते हैं, जाइए। आ सोनू, आप देखिए, अरविंद ने सोनू को कानूनी तौर पर गोद लिया है और हमारी मान्यता के हिसाब से इस दिए को घर का वारिस ही जलाता है।
और इस दिए को जलाने का असली हकदार सोनू है। अरे और मैं नहीं हूं इसे जलाने का हकदार। वाह, बड़ी जल्दी समझ गया। यही तो कब से समझाने की कोशिश कर रहे हैं तुम्हें। नाजायज नाजायज होता है। हाँ, और एक नाजायज औलाद को हम हमारे बच्चों के साथ दिया जलाने नहीं देंगे। हमारे बच्चे हमारा वंश है, हमारे मोहल्ले का भविष्य है, और हम हमारे मोहल्ले के भविष्य को ऐसे गलत नहीं होने देंगे। उससे क्या फर्क पड़ता है? हम तो इसे अपना मानते हैं, और हमारा वंश भी। हाँ तो आप लोग मानिए ना, किसने मना किया? लेकिन आप इसे यहाँ से ले जाके कहीं और दिया जलवाइए। ये यहाँ पर दिया नहीं जलाएगा। रही आस्था और नुपुर की बात, अगर बच्चियां चाहती हैं तो यहाँ दिया जला सकती हैं। लेकिन ये कृष्णा बिल्कुल नहीं। अरे आप कैसी बातें कर रही हैं? मानेंगे नहीं तो हम कहीं और जाके दिया जला लेंगे। हाँ हाँ, बिल्कुल सही बोल रही है, बिल्कुल सही कह रही है। बाबूजी, माँ, यशोदा जी, अब बताइए क्या करना है? क्योंकि आप लोगों के स्वीकार कर लेने से कुछ नहीं होगा। ये समाज क्या ये स्वीकार करेगा? अरे अभी तो इन्होंने आपके साथ दिवाली मनाने से मना किया है। अगर यही हालात रहे ना तो धीरे धीरे ये आपके साथ उठना बैठना खाना पीना सब बंद कर देंगे। अरे कर क्या देंगे, कर दिया। देखिए गुप्ता जी, इस कृष्णा को आप अपने घर में जैसे चाहे रखें, जो आप माने, लेकिन ये पूरा समाज इसको नाजायज ही मानेगा। उस दिन तो बात आपके घर की थी, इसलिए हम सब चुप थे। लेकिन आज आप सोच लीजिए, अगर आपको समाज के साथ रहना है तो आपको इस कृष्णा को दूर करना होगा। बाकी आप सोच लीजिए। अरविंद, हम तुम्हारे साथ हैं और हमारा ये समाज इस नाजायज लड़के को नहीं स्वीकारेगा तो नहीं स्वीकारेगा। हाँ हाँ, बिल्कुल नहीं करेगा, बिल्कुल स्वीकार नहीं करेंगे। बाबूजी, ये तो बस एक झलक है। अगर अब भी आप अपनी जिद पे अड़े रहे ना तो फिर भगवान ही मालिक है। मैडम जी, मैं जाता हूँ, मुझे नहीं रखना ये दिया। रुक जाओ, यही रुको। और आप सब लोग भी यही रुकिए। पागल हो क्या? यशोदा, ये क्या कर रही है? पागल हो गई है ये? पागल हो क्या? यशोदा, यशोदा बंद करो। यशोदा, क्या कर रही है ये? ए यशोदा, पागल हो गई क्या? हमारे दिए बुझा के अपशगुन किया है तुमने। हाँ हाँ, अपशगुन किया है इसने। अपशगुन कर दिया पूरा। अब सबको, सिर्फ आपको ही क्यों, समाज के हर उस इंसान को दिवाली मनाने का अधिकार नहीं है जिसने अपने मन के अंधकार को नहीं मिटाया है। मन के अंदर रावण बिठाकर बाहर रावण के पुतलों का दहन करने का ढोंग बंद कर दीजिए आप सब। ये बच्चा क्या मांगता है आपसे? कुछ नहीं, कुछ नहीं मांगता है ये।
बस आपके साथ खुशी मनाने आ गया तो इतनी दिक्कत हो गई आप सबको, इतनी। सबको अगर बस अपना अपना ही देखना है ना, तो यहाँ इकट्ठे दिया जलाकर यूं साथ रहने का दिखावा बंद कर दीजिए। घर में दाल रोटी नहीं होती है तो कोई पूछने तक नहीं आता है हमें, लेकिन जायज नाजायज के ऊपर तमाशा खड़ा करना है तो फिर संस्कार, परंपरा, सबके नारे लगाने के लिए आ गए। ये लो, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अरे तुम्हारा भाषण सुनने के लिए नहीं आया यहाँ पर। चलो ऐसे सब लोग, चलो। हाँ चलो। कोई नहीं जाएगा, कोई भी नहीं जाएगा। अब जब बात उठी है तो सब अपना अपना पक्ष रखेंगे और उसके बाद फैसला होगा, और उसके बाद ही आप सब लोग अपने अपने घर जाएंगे। कसम है आप सब लोगों को इस दिए की, सब लोग सच सच बोलना। आज हमारी बहस, हमारा तर्क इस मोहल्ले को, हम सबको ये दिशा देगा कि हमें कैसे रहना चाहिए और कैसे नहीं। अगर आपके तर्क में हम हार गए तो कृष्णा को साथ में लेकर चले जाएंगे यहां से, मैं वादा करती हूं आपसे। लेकिन अगर हम अपनी बात समझाने में कामयाब हो गए ना, तो हमारा मोहल्ला एक आदर्श मोहल्ला कहलाएगा। आज कृष्णा को लेकर हम जो भी फैसला करेंगे ना, चाची हमारा भविष्य तय करेगा। उसका भविष्य तय करने में मुझे भी हिस्सा बनना पड़ेगा। अब इतने सारे लोग समझने वाले हैं तो समझाने वाले भी तो चाहिए, नहीं? तुम्हारी दुनिया का हिस्सा नहीं हूं, लेकिन इस समाज का हिस्सा तो हूं। वो तो करूंगा जो आता है, वकालत। मुझे समाज का वकील बनना पड़ेगा, इनके लिए लड़ना पड़ेगा। तो अगर आप लोग इजाजत दें, आपको मंजूर हो, तो मैं आप लोगों के पक्ष में एक केस लड़ना चाहूंगा। सबसे पहले आप सबका परिचय करा दूं इनसे। ये इस शहर के सबसे बड़े वकील हैं, रणधीर शर्मा। और जरा सोचिए, अगर ये हमारे पक्ष से लड़ेंगे हमारे लिए कितना अच्छा होगा। रणधीर जी, हमें मंजूर है। अरे मंजूर है ना? अरे बोलिए, मंजूर। रणधीर शर्मा, तुम्हारी किस्मत बड़ी खराब है। पहले हमारे बेटे अशोक से हारते रहे और आज हमारी बहू से हारोगे। हाँ यशोदा, आज तुम्हारी लड़ाई सिर्फ कृष्णा के लिए नहीं, बल्कि संसार के उन सारे बच्चों के लिए तुम लड़ो जिनका अपना कोई दोष नहीं होता, लेकिन ये समाज वाले उन्हें जानबूझकर दोषी बना देते हैं। चलिए तो फिर तय रहा कि यशोदा जी आप सबकी तरफ से आप सबका पक्ष रखेंगी, और जितने लोग यहां खड़े हैं आप सब आराम से अब इस खेल का मजा लें। रेडी?